नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर कृषि सेवा चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिंजल के शूट, फ्रूट, स्टेम बोरर के बारे में और सभी उसकी कीट और इंसेक्ट के बारे में। उनको नियंत्रित कैसे करें, केमिकल के आधार पर या देसी जुगाड़ के आधार पर, सभी प्रकार के आधार के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देसी जुगाड़ के आधार पर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके के रिज़ल्ट है इनके और साथ ही साथ कम बजट, कम खर्च और रिज़ल्ट ज़्यादा मिलता है इसका। कृपया किसान भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरह से हम आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे और आप टाइम टू टाइम नियंत्रण करेंगे आपके खेत में। तो हम बात कर रहे थे बैगन का काल, बहुत ही तगड़ा रोग है ये, शूट बोरर के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक सुंडी रहती है, वो लार्वा स्टेज में आपके बैगन के प्लॉट पर आती है और आपके फसल को तहस महस कर देती है। ये आपके बैगन के फसल को 40 से 80% तक तहस महस कर देती है। तो शूट बोरर के ऊपर कैसे उपाय योजना करना है, उसका रोकथाम करना है, देसी जुगाड़ से कैसा करना है, केमिकल के आधार पर कैसा करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शूट बोरर के लाइफ साइकिल के बारे में, इसके जीवन आधार के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको भी पता चलेगा ये किस प्रकार से आपके खेत में आता है, ये कहाँ पर रहता है आपके खेत में और किस प्रकार से बार आपके पौधों पर अटैक करता है। तो क्या होता है किसान भाइयों, एक पतंग रहता है, एक छोटा सा पतंग रहता है, वो आपके खेत में आ जाता है। वो खाकी कलर का रहता है, हल्का हल्का वो पीला टाइप का रहता है। वो आपके खेत में आता है और पत्तियों के नीचे 200 से 250 अंडे वहाँ पर वो डाल देता है और साथ में साथ ये फूल पर भी ये अंडे डाल देता है। तो दोस्तों 3 से 4 दिन होने के बाद इस अंडे से छोटे छोटे लार्वा बाहर आ जाते हैं। येलो येलो कलर के छोटे छोटे इसमें से लार्वा बाहर आ जाता है। लार्वा मतलब दोस्तों कीड़ों की शुरुआत की अवस्था। तो ये लार्वा बड़ा होने के बाद ये आपके छोटे छोटे स्टेम में घुस जाता है अंदर और उसी प्रकार से वो खाते 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 अंदर तक जाता है। जो ऊपर वाले स्टेम रहते हैं नए नए, उसमें ये घुस जाता है और वहाँ से खाते 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 ये नीचे तक आ जाता है। मतलब ये 15 दिन में ब्रॉड अवस्था में हो जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है। ये ब्रॉड अवस्था में चला जाता है और उसके बाद ये गुलाबी कलर का बड़ा बड़ा हो जाता है। फिर वो फिर से ज़मीन पर आता है, जो फसल का कचरा वगैरह गिरता है ज़मीन पर उसके आड़े वो चला जाता है। फिर एक कोशावस्था में चला जाता है। कोश अवस्था में जाने के बाद ये हफ्ता भर बाद फिर से पतंग बन जाता है। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल ये हमेशा बनी रहती है और इसी तेज़ी से वो आपके ब्रिंजल के पूरे प्लॉट को तहस महस कर देता है और इस प्रकार से वो ज़मीन में उनका घर बना देता है। तो आप इस पर ज़मीन में घर बनाने के बाद जब आप आखिरी फसल उस पर करोगे उस ज़मीन पर, तो उस फसल में भी ये चला जाएगा। तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, आपको सब इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको नियंत्रण कैसे करें। और साथ में हम बात करेंगे फ्रूट बोरर के बारे में। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि आपके बैगन के अंदर ये छेद कर वो पूरा खा जाता है और इस पर भी हम कैसे नियंत्रण करें ये भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें नुकसान के प्रकार की बात की जाए तो जब आप बैगन का पौधा लगा देते हो, जब 2-3 हफ्ते हो जाते हैं, तब तो क्या होता है, जो नई फूटने वाली ब्रांचेस है ऊपर की, तो क्या होता है जब नए पत्ते आते हैं, अब जब नए स्टेम आते हैं आपके ब्रिंजल को, तो वो नाजुक रहते हैं, तो उसमें ये लार्वा आपका घर बना देता है और वहाँ से नीचे चला जाता है और वहाँ पर भी ये अंडे डाल देता है। और इससे क्या होगा कि आपकी स्टेम ये सूख जाएगी और जो टहनियाँ आते हैं वो भी सूख जाती है। तो इससे भारी प्रकोप नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपके स्टेम को ब्रिंजल ये जड़ नहीं देता। तो आपको इस प्रकार के सिम्टम्स दिखे आपके खेत में,
तो आपको समझ जाना चाहिए कि शूट बोरर का प्रकोप हो चुका है आपके खेत में। आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस शूट बोरर का कंट्रोल कैसे करें, इसका रोकथाम कैसे करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है, जब आप आपके ज़मीन की अल्टी पल्टी कर देते, पुलाव करते हैं, तो इस पुलाव को आपको डीप लगाना है, क्योंकि जो भी कोश अवस्था में शूट बोरर रहते हैं वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप एक ही फसल बैगन बार बार लगा रहे हो उसी सेम फील्ड में, तो उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये तो इससे क्या होगा, शूट बोरर का प्रकोप वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके फील्ड में। तो आपको इस समय इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ेगी। इस बार आपको उस खेत में ब्रिंजल लगाया है तो अगली बार उस खेत में दूसरा कोई और फसल लगाइएगा। एक और चीज़, जब आपके खेत में आपको पत्तियाँ सूखती हुई दिखाई देगी, तो शूट बोरर आपको दिखाई देगा, तो उस फांदी, उस ब्रांच को कट कर देना और दूर कहीं उसको उस आपको मिट्टी में दबा देना, या नहीं तो उसको जला देना, क्योंकि इससे आपका वो फ्रूट बोरर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, शूट बोरर, और वो आगे बढ़ेगा नहीं। और किसान भाइयों, एक और चीज़ ध्यान में रखना, आप जब बैगन लगा रहे हो तो आपको स्पेस बीच में 6 से 7 फीट तक रखना पड़ेगा, दोनों बैगन के लाइन के बीच में। इससे क्या होगा, प्रकोप कम आ जाएगा आपके क्रॉप में। और दोस्तों, एक और मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ। जब ये पतंग कोश अवस्था में नीचे घुस जाता है ज़मीन के अंदर, जब आपको ये प्रकोप ज़्यादा दिखेगा इसका, तो सीधा नाली से पानी छोड़ दीजिएगा नीचे से। इससे क्या होगा कि वो नीचे अंदर ही मर जाएगा, नीचे ही मिट जाएगा वो पतंग। अब बात करेंगे लाइट स्ट्रैप के बारे में, या आप आपकी जुगाड़ से कर सकते हैं, और मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। और इसके साथ साथ फिलामेंट ट्रैप भी आ जाते हैं। इन दोनों ट्रैप के भी आपको रिजल्ट बढ़िया तरीके से दिखाई देगा आपके फीड में। बात करेंगे फिलामेंट ट्रैप के बारे में। ये आपको 1 एकड़ में 5-6 फिलामेंट ट्रैप लगा देना चाहिए, और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो स्मेल आती है इसमें से, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर देती है, और इसके अंदर फिर वो इंसेक्ट घुस जाते हैं और अंदर ही वो अटके रहते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं ये पतंग इसके अंदर कैसे अटके चुके हैं। ये देखिए, इसके नीचे आपको रबर लगाना पड़ता है, क्योंकि इससे इंसेक्ट अंदर ही रह जाएंगे। देखिए, मैं अब ये रबर ओपन करता हूँ, आपको दिखाई देंगे ये पतंग इसके अंदर कैसे रहते, कैसे अटक पड़ते हैं। देखिए इस तरह से। चलो भाइयों, बाहर आओ, दिखाओ किस प्रकार से आप अटके हुए हैं। जल्दी बाहर आओ भाइयों, देखिए किस प्रकार से अंदर अटके चुके हैं। कुछ तो जिंदा भी है, ये देखिए। तो ये फिलामेंट ट्रैप भी आप कर सकते हो, और इसके साथ साथ लाइट ट्रैप आ जाता है। अभी लाइट ट्रैप कैसे काम करता है, आपको एक लाइट देना है, एक बल्ब उधर लगा देना है, और इस पीपे के अंदर आपको तेल डालना है, या आप बकेट भी ले सकते हो। ये लाइट के वजह से ये इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस तेल को, इस ऑयल को ये चिपक जाएंगे, और ये इधर ही मर जाएंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके का ट्रैप है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का, वो पत्तियों या आपके पतंग को। अब किसान भाई, ये सब करने के बाद भी आपको कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आपको केमिकल दवाई का स्प्रे देना पड़ेगा। इससे तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। पहला कॉम्बिनेशन है क्लोरोफायरिम फॉस, और उसके साथ इमामेक्टिन बेंजोइड। क्लोरोफायरिम फॉस आप ले सकते हो 1.5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से, और इमामेक्टिन बेंजोइड आप ले सकते हो 100 लीटर में 40 ग्राम के हिसाब से। और आप स्पेशल कोराजन भी इस पर यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद एक आखिरी कॉम्बिनेशन है अपना न्यूलारॉन, इस नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट में, 5.25% में आ जाता है, और इसके साथ इमामेक्टिन बेंजोइड। ये दोनों
का प्रकोप भी आप कर सकते हो। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और किसान भाइयों, इसके अलावा आपको आपकी खेती में किसी भी प्रकार की समस्या रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम उस पर स्पेशली एक वीडियो अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है और किस प्रकार से आपको उस पर नियंत्रण करना है। और किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार से हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।